जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी ऐसी उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। जो अच्छे से मेहनत करे, सीरियसली मेहनत करे, उन सभी का सिलेक्शन हो। और आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पीछे भर्ती हुई है उनमें फ़ाइनल कट ऑफ कितनी गई है और जो फाइनल कट ऑफ है उसका अगली भर्ती पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या वो बढ़ी है, क्या घटी है, वैकेंसियाँ कितनी थी, घटी है तो क्यों घटी है, बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, उस सभी के पीछे क्या वजह रही है और उनका अभी इस भर्ती पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो कट ऑफ गई थी उसी के अकॉर्डिंग अभी कट ऑफ आगे जाएगी क्या। तो इन सभी बातों के ऊपर आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये भर्ती तकरीबन 9 साल पहले हुई थी 2013 में, और उससे पहले जो भर्ती हुई थी वो हुई थी 2010 में। तो काफ़ी डिफरेंस है सालों में। तो ये मत मान के चलिए कि अगर ये मौका निकल गया तो दोबारा जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3-4 साल तो जनरली निकल ही जाते हैं। पिछले 12 सालों में अब तक सिर्फ ये तीसरी भर्ती है और तीसरी भर्ती में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आई है। 12 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, आप अपना आइडिया लगा लीजिए। उस टाइम क्या थे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पहले 2010 की बात करते हैं। अभी बात करेंगे 2010 की। 2010 में जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 499, और 499 वैकेंसी थी। उस टाइम कट ऑफ यूआर की 77 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी, और एससी की गई थी 77, और एसटी की गई थी 79। अब कई कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई थी और एसटी की कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी। इनके पीछे वजह क्या है? इनके पीछे वजह होता है एज फैक्टर। इसमें एज में रिलैक्सेशन लेते हैं कैंडिडेट्स। तो जो एज में रिलैक्सेशन लेते हैं ना, उनके मार्क्स कई बार बहुत हाई होते हैं। वो अच्छे से तैयारी करते हैं क्योंकि उनके पास आगे कोई चांस तो होता नहीं है, इस वजह से वो अच्छे से तैयारी करते हैं। और जब वो तैयारी अच्छे से करते हैं तो जनरल में तो जा नहीं सकते, क्योंकि जनरल में जो एज होती है वो 25 है और उनकी एज 26, 27, 28 है। तो इस वजह से वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। तो उनके अगर मार्क्स ज़्यादा भी हैं ना तो भी कैटेगरी में रहेंगे, और ज़्यादा मार्क्स वाले पहले फिलअप किए जाते हैं। मान लेते हैं इन 499 में से वैकेंसी हम ओबीसी की मान लेते हैं 81। तो जो 81 कैंडिडेट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 84 थे, 84 या 84 से ज़्यादा। और बाकी जो कैंडिडेट थे उनके डाउन थे। या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके 90 भी हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट के 80 भी हो सकते हैं। 80 होने के बावजूद भी यूआर में चले गए, क्योंकि उनकी जो एज थी ना वो एज उनकी कम थी, यूआर के बराबर थी। यूआर में जैसे 25 होती है तो उसके बराबर थी, और उन्होंने रिजर्वेशन नहीं ले रखा था, इस वजह से वो यूआर में चले गए। तो यहाँ पर एज की वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इसके बाद बात करते हैं 2013 में टोटल वैकेंसी घटकर 96 रह गई थी। यानी कि उस टाइम 499 आई थी वैकेंसी, उसके बाद 2013 में वैकेंसी आई थी 96। उस टाइम वैकेंसी घटी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि कैंडिडेट टॉपर्स जो होते हैं वो ही सेलेक्ट हो पाते हैं, और इसी वजह से हम आपको कहते भी हैं कि तैयारी ऐसी करो कि आप टॉपर्स में रहो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 92 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर भी ज़्यादा गई थी, 99 गई थी। और एससी की कट ऑफ है वो 87 गई थी, और एसटी की कट ऑफ है वो 76 गई थी। ठीक है, इस तरीके से ये कट ऑफ गई थी। और उसके बाद जो अभी वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसियाँ हैं 835। यानी कि जो वैकेंसी थी 2010 में उनसे भी 300 ज़्यादा। यानी कि अब तक इतनी वैकेंसी 835 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दिल्ली पुलिस में आज तक नहीं आई है। तो ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए। और यहाँ 96 थी, इसकी तो लगभग 10 गुना वैकेंसी है, जो बहुत ज़्यादा है। और अब की बार ख़ास बात क्या है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 है, इस वजह से कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और जो ये दोनों कट ऑफ है ना, ये 125 में से है, 100 में से नहीं है, 125 में से कट ऑफ है। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो आप अपना जो टारगेट है ना वो फिक्स करके चल सकते हैं, 70 प्लस का टारगेट फिक्स करके चल सकते हैं। तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई करोगे। अगर आपको डेफिनेटली सिलेक्शन श्योर करना है तो 75 प्लस का आप टारगेट बनाकर चलिए। 75 प्लस आपको मार्क्स लेने हैं, और उसके अलावा टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी है, तब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी है, ये टारगेट लेकर चलना है। कट ऑफ पहले कभी नहीं बताई जा सकती है, एग्जैक्ट कट ऑफ एग्ज़ाम के बाद ही पता चल सकती है। बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, कईयों ने अभी तैयारी शुरू की भी नहीं है। कोई इंग्लिश से डर रहा है, कोई मैथमेटिक्स से डर रहा है,
डरने की तो ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ना इंग्लिश आएगी ना मैथमेटिक्स आएगा। और अगर आप अभी भी रेगुलरली मेहनत करते रहोगे ना अच्छे से, तो डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये जॉब आपके लिए है, अगर आप अभी भी पूरी दिल जान से मेहनत करोगे तो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम में 20 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 20 गुना कैंडिडेट यानी कि तकरीबन 19,000 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। 835 जो वैकेंसी है उसमें 19,000 कैंडिडेट, 19,000 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और 19,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे रिटर्न में, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ नॉर्मल रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत डाउन जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी। तो आप अपना जो टारगेट है 75 या फिर 70 प्लस भी लेकर चलोगे ना, तो भी आप क्वालिफाई डेफिनेटली कर जाओगे। लेकिन 75 प्लस लेकर चलोगे तो उसमें ये है कि आपकी जो फाइनल सीट है वो लगभग तय हो जाएगी, अगर आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है, तब जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी जो कट ऑफ है आपका एग्ज़ाम होते ही आपको कट ऑफ का आइडिया हम दे देंगे। लास्ट ईयर कांस्टेबल के टाइम भी जो हमने कट ऑफ बताई थी ना, वो एग्जैक्ट गई थी, आपको बता देते हैं। एग्जैक्ट इसलिए गई थी, यानी कि एक नंबर का तो कहीं हेर फेर हो भी जाता है, लेकिन वो लगभग सेम थी जो कट ऑफ हमने बताई थी, क्योंकि उसका हमने और हमारी टीम ने 3-4 दिन एनालिसिस किया था, और पूरे एनालिसिस करने के बाद वो कट ऑफ बताई गई थी। तो वो लगभग एग्जैक्ट थी, जो कट ऑफ फाइनल आई थी वही। तो जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम भी आपको कट ऑफ का आइडिया दे दिया जाएगा। हमारी टीम जो मेहनत करेगी उस मेहनत के बाद आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी रख पाओगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है, और आगे आने वाले बेहतरीन वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।